और देख यहां से कितना है 4 सेंटीमीटर है, ये फोर्स कितने लगा दी 10 न्यूटन। ठीक है, ये कितना दिया 6 सेंटीमीटर, और फोर्स कितनी है 15 न्यूटन, 37 डिग्री दे दिया। ये फोर्स इसके ऊपर लग रही है 5 न्यूटन, ये फोर्स 20 न्यूटन, 150 डिग्री। अब ओ पॉइंट पे तुम्हें मोमेंट निकालनी है, ठीक है। अब ये फोर्स कैसे रोटेट करिए, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज टेकन नेगेटिव, तो -10 इंटू 0.04। इस फोर्स के दो कंपोनेंट बन जाएंगे 37 डिग्री। ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा 15 और 37, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा 15 sin 37। अगर हम 15 cos 37 की बात करें तो बिल्कुल ऊपर लाई कर रहा है, रोटेशन नहीं देगा, ये वाला कंपोनेंट रोटेशन देगा। और कौन सी रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, +15 sin 37 इंटू 0.06। ठीक है, ये 5 देगा रोटेशन, यस और नो मान्य? ये 5 रोटेशन देगा, मान्य? यस सर। ये वाला 5 न्यूटन रोटेशन देगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, यस और नो? नो। ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है जाएगा 20 cos 60, ये क्या जाएगा 20 sin 60। तो 5 न्यूटन रोटेशन नहीं देगा, 5 into 0 इधर 20 sin 60 रोटेशन नहीं देगा, 20 cos 60 देगा एंटी क्लॉकवाइज। और गैप कितना दिया 4 सेंटीमीटर, +20 cos 60 इंटू 0.04। तो आंसर कितना है -0.4 10 into 0.4 प्लस 345 305 into distance 0.06 plus 20 cos 60 half into 0.04। करो शाबाश। आंसर है -0.4, ये आएगा 3 3 9 9 into 0.06 आंसर 0.54 प्लस 0.4, ये दोनों कटे प्लस 0.54 न्यूटन मीटर। आंसर चेक करो, ठीक है। यस यस सर। ओके, सिंपल है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब
रॉड ली जिसका मास m है, इसको ऐसे दो सपोर्टर के ऊपर रख दिया। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे भी वेग महसूस होगा Yes, sir. होगा. और यहाँ पे भी वेग महसूस होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे और यहाँ पे रिएक्शन मिलेगा आपको कि नहीं मिलेगा? सब Yes, sir. मिलेगा. Sir, एक डाउट है इस क्वेश्चन में. ये वाला Yes, sir. वो बेटे तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे लिया, समझ नहीं आया. ये देख, ये था ऐसे, Yes, sir. Clockwise होगा. ये वाला, Anti clockwise होगा. Okay, ये वाला, sir. Anti clockwise. Anti clockwise. Yes, sir. हम फिर से करवा देता हूँ कहती है तू। No, sir. समझ आ गया. A rod लिखे, a rod of mass m is supported by two supports. A rod of mass m is supported by two supports at the ends. Calculate reaction at the two ends. देख वो ये कहता है, ये रॉड ली, ये एक सपोर्ट दे दी, ये एक सपोर्ट दे दी, ठीक है? ठीक है जी। अब इसका मास m है, इसका मास वेट कहां लगेगा? सीधी पे। Yes, sir. अगर इस पूरे रॉड की लेंथ L ले लूं तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/2। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/2। Yes, sir. अब यहाँ पे रिएक्शन क्या मिलेगा? R1 और यहाँ पे रिएक्शन क्या मिलेगा? R2। R2. रिएक्शन मतलब कभी आप लोगों ने, आप तो भी छोटे बच्चे हो, जैसे किसी की डेथ हो जाती है, हम डेड बॉडी उठाते हैं, Yes, sir. तो जब डेड बॉडी उठाते हैं कंधे पे रखते हैं तो कंधा वापस रिएक्शन देता है ना ऊपर को, नहीं तो कंधा दब जाएगा। Yes, sir. वो रिएक्शन बात कर रहा है R2 की, ठीक है? अब जितने पॉइंट बनते हैं A, O एंड B, 3 पॉइंट बन गए। अब हम एक वर्ड यूज करेंगे जिसको बोलेंगे लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, ये लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम हमारी इंडस्ट्री की बैकबोन है बेटे। ये क्या कहता है? सम ऑफ x कंपोनेंट 0, सम ऑफ y कंपोनेंट 0 और सम ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। कहता है कोई भी चीज है वो 3 तरीकों से टूटती है, या x में, y में, या घुमा के। y घुमाना मतलब मोमेंट, घुमा के तोड़ना, रोटेट करके तोड़ना। जैसे कई बार कोई पेड़ की डंडी होती है, हम ऐसे खींचते टूटती नहीं है, तो घुमाना शुरू कर देते हैं ना, Yes, sir. तो वो चीज है। जैसे ये अगर चीज तोड़नी है, मेरे को मतलब खींच कर नहीं तोड़ सकता, दबा के नहीं तोड़ सकता, मैं ऐसे ऐसे घुमा घुमा के तोड़ दूंगा इसको। इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल है, कभी ताश के पत्तों का घर बनाना। जब ताश के पत्तों का घर बनाओगे तो क्या होगा? आप लोग देखोगे वो हमेशा ऐसे टूटेगा, रोटेट करके। एक गिरेगा साथ में लेके गिरेगा। Yes, sir. अगर ऐसे बिल्डिंग साथ है, एक बिल्डिंग गिरेगी तो सारी बिल्डिंग गिरती है। Yes, sir. ठीक है, तो ये लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे। अब इसमें एक्स कंपोनेंट है कोई? इसमें एक्स कंपोनेंट है कोई? नहीं है ना। वाई कंपोनेंट है, Yes, sir. ऊपर प्लस R2 ऊपर mg नीचे।
है ना? Yes, sir. फिर मोमेंट अभी हमने एक चीज की कि अगर कोई फोर्स जिस पॉइंट पे रोटेशन निकालनी है वहीं पर फोर्स लगे तो उसके कारण रोटेशन नहीं नहीं होगी। होगी। नहीं आती। आपको इस केस में दो अननोन है, कौन कौन से? R1 और R2. R2, R1 और R2। तो दो अननोन की बजाय तो मैं एक अननोन फिनिश कर लेता हूं। ये चीज नोट कर ली, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम क्या करते हैं, हम मोमेंट निकालते हैं। कैलकुलेट मोमेंट एट ए, जैसे ए पे कर ली, अगर ए पे मोमेंट निकाली तो R1 इंटू 0 हो गया क्योंकि उसके ऊपर लग रहा है। Yes, sir. ये कैसे रोटेशन देगा, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. Clockwise देगा। माइनस mg इंटू एल बाई 2। और ये कैसे देगा, Anti-clockwise। प्लस R2 इंटू एल प्लस इक्वल टू 0, है ना? Yes, sir. सर एक Yes, बार sir. फिर से बताओगे? बिल्कुल हर्षिता, ये देख, ये ए पॉइंट इधर है, Yes, sir. ये वेट कहां लग रहा था, ऐसे। Yes, sir. तो mg फोर्स होगी, Yes, sir. इनटू डिस्टेंस कितना है, L by L by 2. 2। फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्लॉकवाइज है, क्या लिया, Negative। Negative. ये पॉइंट से ये चीज Anti-clock. Anti-clock। R2 इंटू डिस्टेंस कितना है, L. L। तो R2 इंटू एल, इट इज mg इंटू एल बाई 2। Yes, sir. एल और एल कटा तो रिएक्शन कितना आ गया, mg बाई 2। और R1 भी कितना आ जाएगा, mg बाई 2। यानी कि अगर दोनों सपोर्टें बराबर है, आधा उसने ले लिया आधा उसने ले लिया, सर R1 mg by 2 कैसे होगा? अच्छा ओके सर, R1 प्लस R। ठीक है बेटे। अब देख, इसके क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 69। चारों पांच क्वेश्चन करते हैं अभी हम। बोर्ड क्लीन। Yes, sir. Yes, sir. मतलब इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी अगर लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ओबे हो चुका है, आई रिपीट, अगर लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ओबे हो चुका है तो मैं कहीं पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, सॉरी मोमेंट निकालूंगा, जीरो आएगा। जैसे इस केस में करके दिखाता हूं, ये रॉड ली, ये कितना है mg बाय 2, ये कितना है mg बाय 2, ये कितना है mg, है ना? Yes, sir. मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, ये पूरी रॉड पे कहीं पे भी P पॉइंट ले लूं, इसको ऐसा 4 मान लेता हूं, तो ये भी क्या बन जाएगा L बाय 4 और ये L बाय 2। गुड आउट। अगर इक्विलिब्रियम है, आप इंजन में जाओगे तो ये काम करोगे। आई रिपीट, अगर इक्विलिब्रियम है तो टोटल मूवमेंट जीरो आनी है, ठीक है? कैलकुलेट मूवमेंट एट पी। देख, ये कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, Clockwise. सर क्लॉकवाइज है।
माइनस mg/2 इंटू L/4। ठीक है, ये कैसे घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है बेटे, mg/2 इंटू L/4। और ये कैसे घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। Clockwise. इंटू 3L/4। टोटल डिस्टेंस 4 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस L/4, ये डिस्टेंस L/4, P से ये डिस्टेंस 3L/4। ये देख क्या बना, mg/8 माइनस mg/8 प्लस 3mg/8। पर ये mg है, ठीक है। एलसीएम लू 8 माइनस mgl माइनस 2mgl प्लस 3mgl इज 0। अगर लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ओबे होता है तो आप कहीं पे भी पूरी रॉड में से जहां आपका मन करे आप वहां पे मोमेंट निकाल सकते हो और वो मोमेंट 0 आएगी। नो डाउट। यस सर। सब पता कैसे चलेगा लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम हो रहा है वहां पर? क्योंकि इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटे। जितनी भी गाड़ियां, पुल, फ्लाईओवर जो भी तुम डिजाइन कर रहे हो उसका बेस ही यही है। जैसे वही तो बता रहा हूं, आप लोग इंजीनियरिंग में जाओगे जब, तो ये आपकी बैकबोन है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके सर। कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो, बिल्डिंग कभी की, यस लॉ सर। ऑफ इक्विलिब्रियम। आप लोग, बालकनी है आपके घर पे, यस सर। तो बालकनी कितनी लंबी है? सर थोड़ी सी, बहुत बड़ी तो नहीं है। 5 फुट की होगी, 4-5 फुट की। यस सर। 20 फुट लंबी क्यों नहीं बना दी? सर सपोर्ट देना होगा नीचे से। ये बालकनी है, देख यहाँ 6 है यस सर। और यहां तक तो रख दिया। यस सर। अब इसका जैसे जैसे लंबाई बढ़ रही है, इसका वेट mg दूर जा रहा है सेंटर। यस Yes, सर। sir. अगर इतनी सी होती तो mg क्या होता, है ना? Yes, यस sir. सर। mg इंटू डिस्टेंस कम, mg इंटू डिस्टेंस कम है यस सर। Yes, sir. तो मोमेंट कम आएगी ज्यादा आएगी? कम आएगी। अब ये मैं mg दूर ले गया, सीधी यहां आ गया, यस सर। डिस्टेंस बढ़ गया, Yes, यस sir. सर। मोमेंट बढ़ गई, चांसेस है नीचे आने के। यस सर। Moment. मैंने यहाँ पे सपोर्ट लगा दी, अब नहीं ना आएगी नीचे। नहीं sir. यस सर, नहीं आएगी। तो ये कैसी मोमेंट दे रही थी? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और ये एंटी Anti-clockwise movement. क्लॉकवाइज दोनों को मोमेंट सम करके क्या कर दिया? 0। लॉ Zero. ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया नहीं हो गया? यस Yes, सर। sir. पता लगा लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? Yes, यस sir. सर। अब पता लग गया। सर एक बार ये mg/2 इंटू 3l/4 वाला बताना रोटेशन। वो देख, वो कॉर्नर पे पी पॉइंट से कितनी दूरी पे? यस सर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 3l/4 ठीक है सर। जब आप लोग इंजीनियरिंग में जाओगे ना तो ऐसे पहले तो रिएक्शन निकालोगे, फिर आपको उसको वेरीफाई करके जो तुमने किया ठीक किया है, वो इस पूरी रॉड में से जहां मन करेगा वहां पे कहेगा कि मूवमेंट निकाल के दिखाओ कि 0 आती है नहीं आती। उल्टा चल के अगर 0 आती है, मेरे बच्चे कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी जो तुम्हारा मन करता है,
मैंने एल बाय 4 लिया, तुमने एल बाय 5 ले लो, एल बाय 6 ले लो, एल बाय 7 ले लो, एल बाय 8 ले लो, जो मन करता है करो। आपकी मूवमेंट जीरो आनी चाहिए। अगर आपकी मूवमेंट जीरो आ गई, इसका मतलब आपने जो ये निकालने हैं R1 R2, ये ठीक निकालने तो गलत है, समझा? कुकर दिखाता हूं मैं तुम्हें, कुकर इसी चीज पे काम करता है। कुकर देखा? Yes, sir. रोटेशनल मोशन है इसमें, देख ये देखिए, ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये टॉर्क आएगी, यहाँ पे मोमेंट। हम क्या करेंगे, मैंने इसको ऐसे बंद कर दिया, इस फोर्स ने क्या रोटेशन दी, Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेशन टक्कर दी है। क्लॉकवाइज, ठीक है? यस सर। ये ऊपर को आएगा, Yes, sir. इस कुकर में हमने दाल बनाई, Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अपनी का जो बैटर था उसने ऊपर को प्रेशर दिया, Yes, sir. यस ठीक है? जब वो प्रेशर देगा तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स ऑन एरिया। फोर्स Area. अपॉन एरिया। तो फोर्स कितनी बनी, प्रेशर इंटू एरिया। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. वो फोर्स इसको उल्टा मारता है, बैलेंस करने के लिए ये सीटी लगा दी। Yes, sir. इसको क्या बोलते हो, सर CT बोलते हैं. सीटी नहीं बोलते, ये वेट है, सर क्या है? वेट। इसको उठा के देखना कुकर में निकाल के, ये बहुत हैवी होता है, Yes, sir. ठीक है? निकल जाता है कुकर से, उठा के देखना, ये वेट है, ये उसको दबाने की कोशिश करेगा। अब सीटी क्या है, कभी सीटी मारी मुंह से? Yes, sir. Yes, तो sir. क्या देख, हम पहले हवा भर देते हैं, हम उसको नैरो ओपनिंग देखते हैं, नैरो ओपनिंग। यस सर। जब मैं नैरो ओपनिंग देखता हूं तो एयर खुलती है, Yes, sir. तो जब एयर खुलती है तो वो आवाज देती है, एनर्जी, समझे? Yes, sir. इसमें ये होल्स है, तो जब प्रेशर बिल्टअप हो जाता है तो ऐसे ऊपर को उठता है, हवा प्रेशर से बाहर निकलती है, स्टीम, यस Yes, sir. जो अपनी एनर्जी लूज करती है इन अ फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी। भयंकर वाली साइंस लगाइए इस पे। हमारी लाइफ इतनी आसान कर दी जेंट्स लोगों की, 2 सीटी आए, गैस बंद कर देना, दाल बन जाएगी। साइंस, ऑल साइंस। लाइक कर रहे हो, रोटेशन मोशन कहां लगाया इस पे? Yes, sir. यस सर। ठीक है? 759 क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं बीम वाले, बीम, कैंटिलीवर, फ्लाईओवर्स। देख, ये और दे दी, 0.3 kg,
0.3 मीटर पे, और मीटर रॉड ऑफ मास 200 ग्राम, तो इसका खुद का मास कितना हो गया? 0.2 kg मीटर रॉड, यानी कि ये कितना आएगा? 0.5 मीटर वाला मास आएगा। तो स्टडी विद टू स्ट्रिंग्स, रिएक्शन R1, ये रिएक्शन R2 सपोर्टेड है ना? Yes, sir. Yes, sir. 0.3 kg यहां पे लगा दिया। कैलकुलेट R1 R2 या टेंशन T1 T2। अब जितने पॉइंट्स है उसको नाम दे दो, A B C D। ठीक है जी? तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया 0.3G, 0.3 इंटू 10 3 न्यूटन, और ये 2 न्यूटन। ठीक है, ABCD। अब सबसे पहला नाम कंपोनेंट x0, बट इसमें कोई भी x नहीं है। कंपोनेंट y R1 प्लस R2 3 प्लस 2 5 न्यूटन। कंपोनेंट m, अब किस पॉइंट पे कंपोनेंट निकाले? ए बी सी डी मोमेंट, Sir, B. डी पे निकाल के फिर तेरे पास दो अननोन रह जाएंगे जपलिंग R1 R2। अभी मैंने क्या सिखाया था? जो एक अननोन है वो खत्म कर दे मेरे बच्चे। Yes, sir. तो ए या डी पे कैलकुलेट कर, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। Yes, sir. A Okay, पे sir. कर लेते हैं। ए पे कर लेते हैं। Yes, sir. कैलकुलेट मोमेंट एट ए। ये 3 न्यूटन कैसे घुमा रहा है? Anti-clockwise. Anti-clockwise. Clockwise, sorry. Clockwise. -3 इंटू 0.3। ये वाला 2 न्यूटन कैसे घुमा रहा है? Clockwise. Clockwise. 2 इंटू 0.5। और ये कैसे घुमा रहा R2? Anti-clockwise. Anti-clockwise. प्लस R2 इंटू 1 बस इक्वल टू -0.9 -1 प्लस R2 is 0 implies R2 is 1.9 न्यूटन। ठीक है, R2 1.9 है, तो R1 प्लस R2 5 दिया था, R1 प्लस 1.9 is 5, तो R1 comes to be 3.1 न्यूटन। अधिकार सर? Yes, sir. $76, $78, $79। चारों करते हैं। तो लगा? अब आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं इस क्वेश्चन में। एक पॉइंट एम दे दिया एट 0.7 मीटर मार्क। ठीक है, कैलकुलेट मोमेंट एट पॉइंट एम, ये होमवर्क है। आपकी मोमेंट क्या आनी चाहिए जिया? मान्या, तो मैं बताऊं। कैलकुलेट मोमेंट एट पॉइंट एम।
क्वेश्चन नंबर 76 करें। क्या कहते हैं? A metal bar 70 centimeter long. लंबाई कितनी है? 70. 4 kg mass is supported. Two knife edges placed 10 centimeter from each end. यहां पे पड़ी हैं दोनों नाइफ्स। पॉइंट कितना दे दिया? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। खुद का वेट 4 kg 4 इंटू जी यानी कि 40 न्यूटन। ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 35 सेंटीमीटर। आया ना? Yes, sir. फिर बोल रहे हैं 6 kg सस्पेंड 30 सेंटीमीटर मार्क। 6 kg यानी कि 60 न्यूटन 30 सेंटीमीटर मार्क। रिएक्शन R1 10 30 35 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। रिएक्शन R चेक करो, पता लगा मार्क्स। R1 R2 A B C D सम ऑफ x0 कोई भी नहीं है। सम ऑफ y चेक कर। R1 प्लस R2 इज 100। मोमेंट किस पे निकाले? A पे डी पर। D पे निकालनी। यस सर। कैलकुलेट मोमेंट एट D। R1 कितनी दूर है? 50। यस सर। R into 0.5 ये कैसे हुआ है? Give with a negative sign plus 60 30 60 0.3 40 0.25 must equal to 0। बीच का गैप चाहिए माइनस 0.5 R1 60 into 3 18 plus 10 is 0। R1 into